बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज सुबह से ही मौसम बहुत ही प्यारा था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी सुबह। तो हमने प्लान कर लिया कि हम चलते हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़े ही फासले पर था। तो हमें तकरीबन यहाँ पे 25 मिनट लगते हैं आने में। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। फर्स्ट टाइम हमने ये ऑर्गेनिक विलेज देखना है और सुना तो बहुत था कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने। आप जब यहाँ पे विज़िट करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा है। तो हम यहाँ पर जी गेट से एंटर जब हुए हैं ना, अच्छा टिकट वगैरह कोई भी नहीं यहाँ पर। आपने सिर्फ डायरेक्ट अपनी गाड़ी पार्क करनी है। अगर आप कार पे आए हैं या बाइक पे आए हैं तो आपने अपनी राइड को यहाँ पे पार्क करें और सिंपली आप फिर वॉक करें थोड़ी सी और पूरे विलेज को आराम से आप देखें। इन्होंने एक इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पर उन्होंने विलेज का टच दिया हुआ है कि जैसे आपको विलेज वाली फीलिंग आएगी, वैसी इन्होंने एक जगह बनाई हुई है। वहाँ पर हम आए हैं और ये लाहौर के अंदर है। चलें जी आप विज़िट करते हैं। हम आ जाए हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक विलेज पे। और यहाँ पर हम तकरीबन 6 बजे आए हैं। हाँ 6 बजे आए हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर ली है। पार्किंग इनकी बहुत बड़ी है, यहाँ पर आराम से गाड़ी लग जाती है। ठीक है, और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यस कैमल, कैमल भी है यहाँ पे। हम उस साइड से जाके कैमल भी देखेंगे। और यहाँ पर मुझे तो लगा था कोई रश वगैरह नहीं होता होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रश है। और अब बाय बाय देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे तो लगता है खाने पीने की वाली जगह है, लेकिन यहाँ पे लगता है घूमने वाली जगह भी, जिस तरह से लोग आ रहे हैं ना, लगता है घूमने वाली जगह भी है ये। चलो देखते हैं हम। जब हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं ना, उसके बाद हमने इस तरह से वॉक करके आगे की तरफ मूव करना है। अच्छा यहाँ पे दो तरफ पार्किंग के बाहर जब आप जाएंगे ना, तो आपके दो रास्ते हैं, एक राइट को और लेफ्ट को। राइट वाला पहले देखना चाहते हैं तो राइट साइड से पहले देख लें, लेफ्ट साइड से देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से देख लें। लेकिन हमने राइट साइड वाला प्रेफर किया था क्योंकि ये सारे खेत हैं यहाँ पर। और फिर अंधेरा हो जाना था तो यहाँ पर जाना मुश्किल होना था और ये काफ़ी हॉरर था। यानी अभी 6 बजे ही मुझे इतना खौफ आ रहा था ना ये सारे खेत देखकर, तो पता नहीं रात में क्या होता होगा। और ये भी लेफ़्ट साइड थी, तो ये पार्किंग से आते हुए आपने उस साइड पे चले जाना है, तो ये आपकी लेफ़्ट साइड होगी। हम क्योंकि राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड पे देखते हैं अब क्या-क्या है यहाँ पर। अच्छे ही बहुत बड़े-बड़े मतलब जैसे फसलें उगी होती है ना, बड़ी-बड़ी मतलब हो गई होती है, काटना होता है आपने, मुझे तो लगता है वो सीन है। यानी कि आप अंदर जाएँगे तो आप गुम हो जाएँगे और दूर-दूर तक लोग गए हुए थे। और मैं कह रही थी पता नहीं ये कैसे उसके अंदर घूम रहे हैं, ये मुझसे तो नहीं आ गया, ना मैंने किसी को जाने दिया जो मेरे साथ गए थे। तो यहाँ पर जी बेसिकली ना गन्ने के खेत हैं ये। अच्छा जगह-जगह ना जो-जो उसका जो-जो सा था ना, मतलब फसल लगाई हुई थी उन्होंने, तो उसके नेम मेंशन थे और आगे तक थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब नेम मेंशन थे। लेकिन हम आगे तक तो नहीं गए, बस हम यहाँ तक ही रहे थे जहाँ तक शुगर कैन के फील्ड थे, तो यहाँ तक ही रहे, हम आगे नहीं गए थे क्योंकि आगे जाने वाला हाल मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। और यहाँ पे एक हट सा बनाया हुआ उन्होंने कि आप इसके अंदर बैठ के पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं और यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और सारा ही गाँव वाला लुक दिया हुआ उन्होंने। मतलब अगर आप आते हैं ना तो आपको गाँव वाली फीलिंग ही आती है कि जैसे आप गाँव में ही हैं। और सारा गाँव वाला माहौल था। यहाँ पे बेंचेस पड़े हुए थे, अगर आपने बेंच पे बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। रात के टाइम यहाँ पे लाइट चलती है, लेकिन रात के टाइम आप इस तरफ नहीं आ सकते, आएँगे तो आपको खुद भी खौफ आएगा। तो हमने यहाँ पे जी थोड़ी-सी पिक्चर्स क्लिक की हैं और उसके बाद हमने कहा चलें आगे की तरफ मूव करते हैं। तो आगे की तरफ हम गए तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स के भी यहाँ पर ना मतलब दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोई फ्रूट तो मुझे नज़र नहीं आया था इसके ऊपर। तो फिलहाल हम इससे आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम जाएँगे जी अपनी लेफ्ट साइड पे, जो पार्किंग से आते हुए लेफ्ट साइड थी, उस साइड पे जाएँगे। यहाँ से जाते हुए बिल्कुल सीधा जाना है हमने। राइट साइड पे टर्न होकर बिल्कुल सीधा जाएँगे हम। तो यहाँ पर जी अब हम आगे जा रहे हैं तो उस साइड पे लोगों का रश ज़्यादा था, इस साइड पे इतना नहीं था। और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि अभी मतलब है एज़ सच ट्री नहीं बने, जो इन्होंने खुद लगाए हुए हैं। अच्छा कुछ ट्री तो आपको साइड्स पे नज़र आ रहे होंगे, तो ये पहले से शायद इधर होंगे और कुछ अभी इन्होंने लगाए हैं जो ग्रो होंगे। तो यहाँ पे जी वेलकम टू लाहौर ऑर्गेनिक विलेज यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट बने हुए हैं इसके अंदर। इन शॉर्ट यहाँ पर सिर्फ रेस्टोरेंट ही बने हुए हैं। अभी सारा का सारा जो एरिया है ना वो अंडर डेवलप है। अभी काफ़ी से डेवलप होना है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस जगह को। लेकिन उन्होंने ना ओपन कर दिया हुआ है पब्लिक के लिए, तो लोग तो इसी चीज़ को भी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जी लस्सी और आपको चाटी की लस्सी मिल रही थी, तो हम वो हमने ले ली और एंजॉय किया है चाटी की लस्सी को।
अच्छा एक ही ग्लास ले लिया था, हमें नहीं पता था कैसा होगा, तो हमने पी ना तो सैली के सैली सी थी, जायका अजीब सा था। फिर हमने इससे ज़्यादा ग्लास लिए ही नहीं। फिर हम आगे की तरफ गए हैं, तो दूर दूर तक लोग गए हुए थे। अब हमने था कि वहाँ पर क्या है चीज़ है जो लोग वहाँ तक जाके देख रहे हैं एंड तक, तो हम भी जी लोगों के पीछे पीछे ही हो लिए कि चले देखते हैं आगे क्या है। अच्छा ये ठंडे मौसम में आप जाएँगे ना तो फिर आप एन्जॉय कर सकते हैं। आप हम तो बहुत गर्मी में गए थे, आपको पता है हमें गर्मी में आखिर आई हुई है, तो हम वो चले गए देखने के लिए। हम वहाँ पे लड्डू जान के साथ गए थे, लड्डू जान को एन्जॉय करवाने गए थे, तो लड्डू जान ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है अपनी कार पर बैठकर। तो यहाँ पर जी ट्रेडिशनल वेल भी है, यानी एक कुआँ भी है, और कुएँ के अंदर देखा तो पानी तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर मच्छरों के बच्चे ज़रूर थे, यानी लार्वा तो उसके अंदर घूम रहे थे। यानी यहाँ पर सफाई का बिल्कुल भी इत्माम नहीं किया गया था। तो उसके थोड़ा-सा इसको हमने हिला लिया है कि इसके अंदर से वो कोई डब्बा होगा बाहर आएगा पानी का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद हम आगे की तरफ गए हैं ना, मुझे जी बेसिकली हुआ हुआ फ्लू, और उसकी वजह से मेरा वॉइस ओवर में भी आपको मेरी आवाज़ बैठी-बैठी लग रही होगी, बारी-बारी लग रही होगी। तो वॉइस ओवर तो मैंने करना था। तो चलिए फ़िलहाल आगे की तरफ हम गए हैं, तो यहाँ पर जी मिट्टी की चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, यानी आप थर्मस ले लें मिट्टी का, कढ़ाई ले लें, आपने अगर घड़ा लेना वो ले लें, कनालियाँ ले लें, ग्लासेस ले लें। बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें बनी थी यहाँ पर, और इसे हम कुम्हार कहते हैं। सबके नेम मेंशन थे लेकिन इंग्लिश में थे। अब जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो वो क्या करे? पता नहीं, उर्दू में तो नाम मेंशन नहीं थे। हम ऐसे, हमारी नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है लेकिन हम इंग्लिश यूज़ करने में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर जी दूर बफ़लोज़ भी थी और काउज़ भी थी, और यहाँ पर जी उनका एक होता है ना, क्या कहते हैं, डेरा सा था इनका, और जहाँ पे लगता है यहाँ पे ना ये रहते ही यहाँ पे हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम से इन्होंने बनाया हुआ था, और साथ ही ना गोल-गोल से ना हमें लेफ्ट साइड पे ना एक वेल सा नज़र आ रहे थे 2, तो हमने कहा पता नहीं ये क्या है? तो जब आगे जाके देखा ना इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। इसके अंदर यानी बेसिकली इसके अंदर मछलियाँ होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन था। लेकिन फ़िलहाल शायद अभी मछलियाँ अवेलेबल नहीं हैं इनके पास, तो इन्होंने नहीं, मतलब है इसके अंदर रखा हुआ मछली के टैंक के अंदर मछलियाँ नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमारा ये अंडर डेवलप है, आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद भी इस बात को कंसीडर करते हैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट थी, कि यहाँ पर अंडर डेवलप है और आहिस्ता-आहिस्ता हम सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन लोगों को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो जिन्होंने कभी गाँव नहीं ना देखा, तो उनको ये जगह अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर भी मछलियाँ होनी चाहिए, लेकिन मछलियाँ नहीं थी। ये पॉन्ड सा एक बनाया हुआ उन्होंने, तालाब सा, तो कह रहे थे इसके अंदर मछलियाँ होंगी, लेकिन मछलियाँ नहीं हैं। और हम तो मछलियाँ ढूँढते रहे इसके अंदर। और यहाँ पानी था ना, पानी भी साफ़ आ रहा था इसके अंदर, लग रहा होगा आपको गंदा पानी है लेकिन साफ़ पानी था। आगे की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने समझ लें डिपार्टमेंट से बनाए हुए हैं, जो कि स्पेशली हर चीज़ के लिए हैं। जैसे ये बाड़ा सा उन्होंने बनाया हुआ है, जो काऊ और बफलो के नाम से इन्होंने इसको स्पेसिफिक किया हुआ है। देखिए काऊ और बफलो तो पीछे हम छोड़ आए थे। तो क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो यहाँ पर ना ये पार्क सा बना हुआ था, बच्चों की स्विंग वगैरह लगी हुई थी इसके अंदर, लेकिन लेने वाला हाल नहीं था। और राइड्स वगैरह थी बच्चों की, लेकिन वो मतलब पानी खड़ा हुआ था, तो आप जाके नहीं ले सकते थे। लेकिन पिक्चर्स बनाने के लिए तो हर कोई यहाँ पर खड़ा हो ही रहा था। तो हम आगे जाते जा रहे थे, दूर से मुझे देखने में लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग आगे तक जा रहे थे, तो हमने कहा शायद कुछ ना कुछ आगे होगा। तो हम जी गो विद फ्लो के साथ आगे जाते जा रहे थे, और फिर एक टाइम आया कि हमने कहा आगे कुछ भी नहीं है, जाना फ़िज़ूल है, और शाम भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आगे गए तो फिर वापस कैसे आना है, तो हमने आगे जाना कैंसिल कर दिया। एक लिमिट तक हम गए थे, उसके बाद हम वापस आ गए थे। और आप इमेजिन करेंगे, ये रात के टाइम देखने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है, ये दिन के टाइम देखने वाली जगह है। और यहाँ पर एक ना बस से भी उन्होंने चलाई हुई है, जिसमें वो बिठाकर, तो अब अगर आप कहते हैं ना कि हमें विज़िट करवा दें, तो वो उस बस पे आप बैठें, उसको टिकट दें, टिकट के पैसे दें, और फिर वो आपको पूरी इन ऑर्गेनिक विलेज का ना राउंड करवा देती है। फिलहाल हम तो पैदल ही गए थे, हमने कहा ये कौन सा इतना दूर है। तो एजेड लोग जो थे और बच्चे थे वो उसके अंदर बैठे हुए थे, और यहाँ पर जी अभी सारी ये उन्होंने वो खाद सी बना के यहाँ पर रखी हुई थी कि हमने ये पौधों को मतलब ये खाद डालनी है, तो इन्होंने गोबर का मिक्सचर और पत्तों का मिक्सचर बना के यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पर सारी ये खाद वाला काम हो रहा था कि हम यहाँ पे खाद बनाते हैं। अच्छा, हम पूछ किससे रहे थे, यहाँ पे 2 से 3 आदमी खड़े हुए थे, हम उनसे पूछ रहे थे जो कि यहाँ पे देखभाल करते हैं। अब हमने यहाँ तक आए हैं, हम आगे तक नहीं गए क्योंकि आगे जाने वाला हाल भी नहीं, कुछ भी नहीं आगे, बस बाग है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और जब हम पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो हमने देखा था दूर एक कैमल। हमें वो कैमल नज़र नहीं आया है, हम उस तरफ आए भी थे, तो फिर हमने देखा कि कैमल तो यहाँ पर कुछ कर रहे हैं कैमल के साथ। तो कैमल घूम रहा था, हमने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सब लोग देख भी रहे थे, और कैमल यहाँ पे घूम रहा है। तो हमने कहा चलें जी जाके देखते हैं कैमल यहाँ पे क्यों घूम रहा है।
और इसकी आँखों पे पट्टी बाँधी हुई थी इन्होंने और बड़ा ही ये मतलब अजीब-सा सिनेरियो था मुझे लगा ये। बेसिकली कैमल यहाँ पर ऑयल निकाल रहा था और उसकी आँखों में पट्टी इसलिए बांधी हुई थी क्योंकि इसको चक्कर ना आ जाए और इसको फ़ील ना हो कि ये गोल-गोल राउंड-राउंड घूम रहा है। इसलिए इसकी आँखों में पट्टी थी और यहाँ पर फ्रेश ऑयल निकाल कर आपको दे रहे थे, सरसों का ऑयल अगर आपको चाहिए तो। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये सारा सिनेरियो था। उसके बाद जब हम आगे की तरफ आए हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यानी बेसिकली लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में आप अगर शाम के टाइम आते हैं यानी दिन ढल जाता है, रात के टाइम आते हैं, तो आप सिर्फ़ यहाँ से खा पी सकते हैं और आप इतनी दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि अभी लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। अभी कुछ भी इतना ख़ास नहीं बना हुआ जो कि आप आगे जाके देखें। आगे जाएँगे भी तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ हम जंगल में आ गए हैं। एक हॉरर सी मूवी वाला सीन आपको लगेगा। तो इसलिए आप अगर शाम के रात के टाइम आते हैं तो आप सिर्फ़ यहाँ पे रेस्टोरेंट को आप एन्जॉय करेंगे जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ देसी फूड मिलता है और दैट्स इट। अभी दूर-दूर मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर बनाएँगे जो लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करें यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, बाहर से देखने में ये लगता नहीं है कि अंदर से इतना बड़ा होगा, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर ये बनाना चाहें तो बहुत कुछ अंदर बना सकते हैं, लेकिन देखिए कब तक बनाते हैं ये। तो हम जी यहाँ पे डेरे पे आ गए हैं और यहाँ पर एक छोटा-सा उन्होंने ब्रिज सा बनाया हुआ है कि इसके ऊपर से आप गुज़र कर तो उस तरफ जाएँ। खाना तो वैसे हमने कुछ भी नहीं था क्योंकि हम खाना खा के ही घर से निकले थे, तो हमने कहा चलें जी कुछ ना कुछ तो ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से फ़िलहाल चाय ऑर्डर की है। साथ हमने यहाँ पे लड्डू जान के लिए फ्राइज़ ऑर्डर कर ली थी कि जो ऑर्डर लेने के लिए आया था उसने बताया कि यहाँ के नान बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, तो आप नान ज़रूर ट्राई करें। तो हमने कहा चलें भाई एक नान भी ले आएँ। तो अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी टर्न आएगी, हमारा ऑर्डर आएगा। तो बहुत ही प्यारी जगह बनाई हुई है, लकड़ियों से उन्होंने ऊपर कवर किया हुआ है। आखिरकार इतने पसीने से शराबुर होकर हम ऑर्गेनिक विलेज पूरा घुमाए हैं और हमें 15 मिनट लगे, हमने पूरा ऑर्गेनिक विलेज देख लिया है। वॉक करके गए थे, हम वॉक करके वापस आए हैं और अब यहाँ पे बैठ के हमने कुछ खाने पीने का ऑर्डर देना है और ऑर्डर देने लगे हैं। यहाँ पर रश इतना है यहाँ पर और यानी ज़्यादातर अभी मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर, अभी काफ़ी कुछ बनेगा यहाँ पर और ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक विलेज बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी इतना कुछ नहीं है यहाँ पर देखने वाला, लेकिन जितना भी है बड़ा प्यारा सा और जैसा बनाया हुआ उन्होंने और फैमिली के लिए एक अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ बैठ के खा पी भी सकते हैं और यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे चारपाई भी हैं और चारपाई होती है ना वो भी हैं और मूड़े जिसे कहते हैं वो भी हैं और चेयर्स हैं, पंखे, कूलर सब कुछ लगा हुआ है। और गर्मी की वजह से आपको चलने से पसीना आता है, लेकिन जब आप यहाँ बैठे तो बड़ा सा एक सुकून सा माहौल है यहाँ पर और बड़ी प्यारी प्यारी परिंदों की आवाज़ें हैं और बड़ा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। 10 नंबर हमारा था टन का, तो यहाँ पर वो रख के चला गया। उसके बाद जी तकरीबन 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ही हमारा ऑर्डर आ गया था। ये इतना प्यारा सा लंबा सा एक नान था। अच्छा, ये पठानों वाले नान होते हैं मेरे ख़्याल से। उसने कहा था आप ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और चाय के साथ तो आउटस्टैंडिंग लगेगा। तो हमने कहा चलिए जी हम ट्राई कर लेते हैं और साथ ही हमें शक्कर दे के गया यहाँ पर कि आप शक्कर के साथ इस चाय को एंजॉय करें। तो हमारी फ्राइज़ भी आ गई हैं। अच्छा, फ्राइज़ वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल था, लेकिन फिर हमने एंजॉय कर लिया चाय को भी और फ्राइज़ को भी। लड्डू जान ने कम खाई थी और हमने ज़्यादा फ्राइज़ खाई थी और भूख तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी, वरना हम कुछ और भी ऑर्डर कर लेते। अभी हम चाय पी ही रहे थे तो उसने जल्दी से आके बिल भी रख दिया है कि पहले बिल पे कर दें। तो मैंने कहा अच्छा पहले हम चाय तो पी लें, फिर हम चाय पी कर तो उन्हें बिल भी पे कर दिया यहाँ पर और रीज़नेबल ही था सब कुछ यहाँ पर। और उसके बाद जी अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। जिस ब्रिज से गुजर के हम अंदर आए थे उस ब्रिज से ही हम वापस बाहर जाएंगे क्योंकि ब्रिज से अंदर आते हैं ना सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे बने हुए हैं। आप जहाँ मर्जी बैठ जाएं तो उनकी सीटिंग तकरीबन सबकी सेम ही है, मतलब थोड़ी थोड़ी स्पेस से सबकी सेम ही आ जाती है। तो आगे की तरफ हम जब गए हैं ना, हमने जाना है अब पार्किंग की तरफ ताकि अब हम घर की तरफ जा सकें। तो पार्किंग वाला रास्ता ही इतना सुनसान है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो साइड पे ना जब आप सीधा जाते हैं ना पार्किंग की तरफ तो लेफ़्ट साइड पे ना छोटी छोटी सी ना शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर आपको प्योर मतलब है देसी घी मिल रहा है और सब कुछ ऑर्गेनिक मिल रहा है। अगर आपने वहाँ से कुछ बाय करना तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जी सारा बाहर से मैं आपको रेस्टोरेंट का ओवरव्यू दिखा रही हूँ किस तरह से ओवरव्यू है, सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट इकट्ठे हैं। और यहाँ पे जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है ना, यहाँ पे मज़ीद शॉप्स बननी हैं। तो सबसे पहले हम जिस शॉप पे गए हैं ना, वहाँ पे ना
बहुत ही एंटीक चीज़ें मिल रही थी, यानी जैसे हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, वो मिल रहे थे यहाँ पर। यानी छाबियाँ यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पर बड़ी-बड़ी प्यारी टोकरियाँ थी। यानी अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। कोस्टर भी बहुत-बहुत प्यारे थे यहाँ पर। ज्वेलरी बॉक्सेस थे, जो कि सारे हैंडमेड थे और बहुत ही प्यारी बकेट्स भी थी यहाँ पर। तो वैसे हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, बस देखा ही था। तो उसके बाद जी हम आगे आए हैं ना, तो शॉप्स यहाँ पर कह रहे हैं अभी हम शॉप्स और बनाएँगे यहाँ पर। फ्यूचर में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब है इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पर आगे आए हैं तो एक व्हील सा पड़ा हुआ प्यारा-सा, जिसके पास बैठ के आप अपनी प्यारी-प्यारी सी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आप देसी घी, देसी अंडे और जो भी ऐसी चीज़ें, गुड़, सत्तू, सारे प्योर आपको मतलब है निकाल के देंगे। यहाँ पर जंगलात का खालिश शहद भी था और यहाँ पे सिर्फ 3 शॉप ही थी और मतलब है मार्केट से आप देखा जाए तो रीज़नेबल अमाउंट में ही यहाँ पे अवेलेबल थी। और इनकी यहाँ पर सारी रेट लिस्ट लिखी हुई है कि देसी घी कितने की किलो है, मक्खन, अचार, चीज़ और सब चीज़ें का मेंशन था यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जी हम शॉपिंग कर रहे थे, तो वहाँ से मेरी सिस्टर पार्किंग में से गाड़ी ले आई थी कि चलो अब हम चलते हैं घर की तरफ। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से हमने बाय की हैं, उसके बाद हम घर जा रहे हैं। अंदर आने का और बाहर जाने का एक ही गेट है, जिससे आप एंट्रेंस भी आपकी होती है और आपके एग्ज़िट भी उस साइड पे ही है। और यहाँ पे बहुत प्यारी नर्सरी भी बनी हुई है, यानी अगर आपने कोई पौधे वगैरह यहाँ से बाय करने हैं, प्लांट्स बाय करने हैं, तो आप बड़ा ईज़िली कर सकते हैं। बाहर से तो सिर्फ़ आपको ये छोटा-सा एक एरिया नज़र आ रहा होगा, लेकिन पहले जैसे मैंने पहले बताया है, ये बहुत बड़ा अंदर से विलेज है और यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दिन के टाइम आप ना आना चाहें तो आप आकर ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप शाम के टाइम जाते हैं तो आगे जा नहीं सकते आप, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। मना आपको कोई भी नहीं करता, आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। इसी के साथ जी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।